फिर बनाइएगा। वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भारत का संवैधानिक इतिहास है हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में जितना सारा क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान क्या था। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि पूना समझौता कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। और ये समझौता का प्रावधान क्यों था, तो ये क्या था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए था। ये क्या था, जो हरिजनों जो था उसके लिए आरक्षण का सीट निर्वाचन क्षेत्र के लिए। चलते हैं पे। अब देखिए सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में क्या कह रहा है कि जैसे सूरत, देखिए जैसे ही सूरत देखें तो क्या हो गया, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी जो क्या गया अलग, कब हो गया था, 1907 के अधिवेशन में, है ना। सांप्रदायिक अधिनिर्णय। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या करना है कि इसमें से जो क्वेश्चन आते रहे। देखिए पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था, 1929 में। कब, लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 में। सर्वदलीय सम्मेलन हो गया। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, ये 1928 में। फिर लिखिए यहाँ पे 1928 में। फिर सांप्रदायिक निर्दलीय 1932 में। यही देख लिखिए ना, यही देखिए यहाँ लिखिए 1 2 3, फिर इसमें पूरा भरिए यहाँ तक 1932 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान था, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सूची 1 है और सूची 2 है। अगस्त घोषणा, क्या ये अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। देखिए अगस्त घोषणा, जो अगस्त घोषणा था, देखिए अगस्त घोषणा ये किसने किया था, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। अगस्त प्रस्ताव किसने किया था, तो लॉर्ड लिंथगो ने। अगस्त संकल्प किसने किया था, ये महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। चलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था, 1773 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार था, तो 1786 का एडमेंट एक्ट के तहत। चलते हैं नेक्स्ट पे। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया, 1858 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम्राज्ञी विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो पूरा किसने किया था, देसी जो रजवाड़े के यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। जो देसी जो रजवाड़ा था उसको जस के तस रखा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलते हैं नेक्स्ट पे। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ, तो 1909 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया, तो ये मार्लो मिंटो सुधार 1919 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, प्रांतों में दोहरा शासन। चलते हैं सुन पे। 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री से गठित हुए। निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य नहीं थे, तो लॉर्ड एमरी नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, एलेक्जेंडर भी थे और क्रिप्स भी थे। चलते हैं सुन पे। 1946 के कैबिनेट मिशन में इधर क्वेश्चन हो गया था। चलते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति, कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है। चलते हैं पे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाता था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीयों को वर्ष 1947 में
सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। चलते हैं पे, कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, मार्लो मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम, स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन नहीं। साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं। ये साइमन कमीशन क्या कब आया था भारत में? 1928 में क्या आया था? और ये 1919 का जो एक्ट था उसको मतलब जांच करने के लिए आया था। ये भारत विभाजन के लिए। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? हमें मिलाना है। तो मिलाना है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार 1919 कब क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये क्या था? मतलब प्रांतीय स्वायत्तता। मार्लो मिंटो सुधार, ये क्या था? मार्लो मिंटो सुधार तो ये क्या था? ब्रिटिश शासन शक्ति में नहीं, ये मार्लो मिंटो सुधार क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत पारिषद अधिनियम 1861, ये क्या था अपना? भारत सरकार 1861, ये क्या था? मतलब सती प्रथा का अंत। अधिनियम 1858, ये क्या था? ब्रिटिश शासन की शक्ति। चलते हैं 19 पे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन? केंद्र में कब? 1919 के। कौन सा? भारत शासन, अर्थात केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का स्थापित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 किसमें किया गया था? भारत शासन 1935 के तहत। चलते हैं, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। किसके? कौन के? 1935 के तहत। चलते हैं पे, किस अधिनियम को प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता से थी? 1935 के अधिनियम। चलते हैं पे, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। चलिए, इस तरह से हम लोग जो भारत का संवैधानिक इतिहास था उसको इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।